पहले जैसा समय नहीं है कि कौन विद्वान कहाँ क्या बोला, यह अन्य विद्वान तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन इस समय जो भी बोलना है बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। इस समय जो अनंत शक्ति राधा जी है, इस नाम को लेकर विद्वत जनों में मतभेद चल रहा है। इसी बात को मैं स्पष्ट करने वाली हूँ कि भागवत जी में राधा नाम है कि नहीं। इसी विषय पर हम बताना चाहेंगे कि राधा नाम भागवत में क्यों नहीं है। यह विषय अलग है। अब ये बात जो भागवत के मर्मज्ञ नहीं है वो कहते हैं, अरे भागवत में तो राधा नाम भरा पड़ा है। सुनिए, आप लोग ध्यान लगा करके सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्वराधसा ब्रह्मणि रंसते नमः और भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान कृष्ण ने स्वयं भगवान होकर भी सब जिनके अंदर परिपूर्ण है उसे हम भगवान कहते हैं, उसे हम लोग भगवान कहते हैं। ऐसे परिपूर्ण सदा आनंद में रहने वाला भगवान पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेद कह रहा है पूर्ण से भी पूर्ण, उससे भी ज्यादा पूर्ण, मतलब परिपूर्ण। लेकिन वे भगवान उन रात्रियों को देखकर, शरद काल की रात्रि रमण करने के लिए, महाराज करने के लिए मन बनाया। क्या बनाया? मन बनाया, मतलब स्वयं इच्छा किया। यहाँ योग माया शब्द कहा गया है, मतलब मन तो बनाया लेकिन योग माया से युक्त होकर के मन बनाया। यही योग माया श्री राधा जी। राधा जी के बहुत से नाम हैं उपनिषदों में, और भी स्थानों में राधा जी के पर्यायवाची शब्द हैं। गोपी, योग माया, रमा, ये सब राधा जी के नाम है। किसके नाम है? राधा जी के नाम। लेकिन यहाँ योग माया कहा गया है। जैसे भगवान के अनंत नाम है भागवत जी, आप लोगों ने सुना होगा। जैसे कहीं नारायण नाम है, कहीं कृष्ण नाम है, कहीं हरि नाम है, कहीं विष्णु नाम है। तो कोई पर्यायवाची शब्द हो, लेकिन है तो भगवान ही ना। बताइए, है तो वो भगवान ही ना। उसमें कौन सा भेद है? कोई भी नाम कहिए, सब भगवान का नाम है। और आगे फिर कहा गया है कि अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन्यद्रः। भागवत जी में ही लिखा है कि जब भगवान महाराज से गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, तो गोपियां रोने लगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कह रही हैं, आपस में चर्चा कर रही हैं। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की वह आराधिका होगी, अवश्य सबसे ज्यादा आराधना की होगी। इसलिए हमारे प्राण वल्लभ
प्राण प्यारे हमारे श्याम सुंदर हम लोगों को छोड़ दिए और उसको एकांत में लेकर चले गए। उसके भाग्य का क्या कहना, वो तो उनके साथ में है कि अपने आप को धन्य करने के लिए जिनके चरण रज के लिए ब्रह्मा, शंकर, लक्ष्मी आदि सभी देवी देवता तरसते हैं। क्या करते हैं? तरसते हैं। वो धन्य है। वो कौन है? वही श्री राधा जी जो भगवान के साथ में है। और याम गोपी मनयत कृष्ण विहायान्यास्ति यो बने, जिसको लेकर के श्री कृष्ण महाराज से गायब हो गए। यहाँ शब्द आया है गोपी। कौन सा शब्द आया है? गोपी। यह भी राधा का पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि जिनको लेकर भगवान गायब हुए थे वो राधा ही थी। और आगे देखिए आप लोग, और आगे देखिए और ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए। गिरे में रमेशो ब्रज सुंदरी यथार्भकः स्व प्रतिबिंब बिंब। श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ में ऐसा खेल करते थे जैसे कोई बालक अपनी परछाई के साथ में खेलता है। ये सब गोलोक की गोपियां हैं। यहाँ रमेशा का कोई विष्णु भगवान थोड़ी ही रास करने आए थे कृष्ण बनकर। ये तो पूर्ण ब्रह्म है। कोई विष्णु भगवान थोड़े ही रास करने आए थे कृष्ण बन करके। ये तो पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है। यदि कोई कहे कि रमेश का मतलब होता है रमा का ईश, रमा माने लक्ष्मी और उनके पति श्री विष्णु, बैकुंठ के स्वामी। लेकिन यहाँ तो श्री कृष्ण महाराज कर रहे हैं और यहाँ रमा राधा जी को ही कहा गया। जो पर्यायवाची शब्द होता है उसको अलग नहीं माना जाता। जैसे हम जल पी रहे हैं, नीर पी रहे हैं, वार पी रहे हैं, सलील पी रहे हैं, कुछ भी कहें, आप कहो जल ही क्यों नहीं पी रहे हैं, ये कोई बात हुई क्या? ये कोई बात हुई? एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं जिसमें कोई आपत्ति नहीं है। विज्ञाय संदे सहरम रमापति। ध्यान दीजिए, जब उद्धव गोपियों के पास आए तो गोपियां कहती हैं कि रमापति का संदेश लेकर उद्धव जी आए। तो रमापति क्या विष्णु जी का संदेश लेकर आए थे? अरे श्री कृष्ण का ही तो संदेश लेकर आए थे ना। यहाँ भी रमा शब्द का अर्थ राधा है। और आगे बढ़िए आप लोग, और आगे कहा गया है हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथ अथिनासन मग्नमुद्धव गोविंद गोकुलम ब्रज नरनवा। ये भी दसम स्कंद के 47वें अध्याय के 52वां श्लोक है। इसमें गोपियां भगवान श्री कृष्ण के वियोग में रमानाथ कह रही हैं। हे रमानाथ, श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं। तो क्या वह बैकुंठ के स्वामी विष्णु को बुला रही हैं? हे रमानाथ, कृष्ण जी को कह रही हैं हे रमानाथ, कृष्ण के लिए। वो कोई बैकुंठ के स्वामी विष्णु को थोड़ी ही बुला रही है। यदि उनको बुला रही होती
तो एक बार महाराज हो रहा था और भगवान जब अलक्षित हो गए, जब अंतर्ध्यान हो गए, तो गोपियां रोने लगी। तो भगवान महाविष्णु बनकर आए, 4 भुजा से शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। तो गोपियों ने घूंघट काढ़ लिया। गोपियां बोली, आपका परिचय, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं भगवान हूँ। आप क्यों आए हैं? गोपियां बोली, आप क्यों आए हैं? अरे तुम लोग रो रही थी ना, इसीलिए मिलने आए। गोपियों ने कहा कि हम लोग तो आपके लिए कभी नहीं रोए। हम लोग जो हैं आपके लिए तो कभी भी नहीं रोए हैं। हम लोग तो आपको पहचानती भी नहीं है। हम क्यों आपके लिए रोएंगे? भला हम क्यों रोएंगे आपके लिए? भगवान ने कहा, अरे भाई, मैं भगवान हूँ। गोपियों ने कहा कि भगवान से तो हम लोगों का कोई संबंध ही नहीं है, होंगे आप भगवान? तो एक सखी बोली, अरे रुको रुको, ऐसे मत बोलो, अपमान मत करो, शायद भगवान ही हो। तो इनसे वर मांग ले हम लोग, थोड़ा जब भगवान ही आ गए हैं तो थोड़ा हम लोग फायदा उठा ले। अच्छा साहब, तो आप भगवान हैं? माफ कीजिएगा, यदि भगवान हैं तो हम लोगों को एक वर दीजिए। जीवित नहीं रह सकती वे हमारे श्याम सुंदर, हम किसके लिए कह रहे हैं? जो हमारे प्यारे हैं, जिसके बिना हम लोग जीवित भी नहीं रह सकती, वे हमारे श्याम सुंदर, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमें अविलंब प्राप्त हो जाए, मिल जाए। तो भगवान बोले, अरे अजीब बात है, हमें तो है तुम्हारे श्याम सुंदर। तो गोपियां हंसने लगी, क्योंकि ये कोई भगवान को नहीं जानती। गोपियां कोई भगवान को नहीं जानती। क्या ये 4 भुजा वाले हमारे श्याम सुंदर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। वहां गोपियों से हार गए भगवान, असली रूप में आना पड़ा गोपियों के सामने। तो विष्णु के लिए थोड़ी रमानाथ कहती हैं गोपियां, मतलब विष्णु के लिए क्यों कहेंगे? क्योंकि जितना नाम बताया गया है ये सब राधा जी के नाम है। जैसे गोपी, रमा, श्री, ये सब का मतलब राधा है। मतलब क्या है? राधा है। इन सबों का मतलब राधा है। इसलिए हे मेरे प्यारे, इस बात को लेकर के आप लोग परेशान न रहें, परेशान मत होइए कि भागवत में राधा नाम है कि नहीं, और क्यों नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि पूरा भागवत ही राधामय है, पूरी भागवत ही कृष्णमय है। और राधा कृष्ण दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। इनसे कभी भी अंतर न समझे इनमें, और इनमें अंतर न समझते हुए और राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम करें। यही जीवन का सार है और यही लक्ष्य भी होनी चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।